हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं पिंजौर, और ये तकरीबन सुबह 8:30 बजे का टाइम है। सुबह मैंने जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड को ना वहाँ पे ऑफिस में थोड़ा काम है, तो लेट नहीं पहुँच सकते थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग की शुरुआत गाड़ी से ही करूँ। और हम बस नहाए धोए और निकल गए। फिर भी ढली टनल जो है वो बंद हो ही गई थी, तो हमारे को जाना पड़ा बाया ढली होते हुए। तो बस अब चलते हैं, लेट तो हम वैसे भी हो ही गए थे। तो आगे जाम इतना था, ट्रैफिक इतना था कि क्या बताऊँ मैं आपको। बस चलो चलते हैं, और आप भी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा व्लॉग। कहीं जल्दी पहुँचने नहीं देगा। साइड को देखो कितना जाम है, रोज का ये सुबह सुबह का ये। हेलो भाई जी, प्रणाम। यहाँ रुके थे ना हम, प्रीशा के लिए परांठा पैक करवाना था। उसको भूख लग रही है। सुबह ना हम जल्दी जल्दी में ही आ गए थे, कुछ भी नहीं खाया हमने सोचा रास्ते में खा लेंगे क्योंकि थोड़ा आगे ना काम है। सोचा जल्दी निकलते हैं। यहाँ परांठा बना रहे हो प्रीशा के लिए, उसको मैं गाड़ी में खिला दूँगी मेरे उसके पास। डाल दो। नहीं नहीं, अचार रहने दो, बच्चे को खिलाना है। बस जी बस, थैंक यू। खिलाती हूँ उसको अब जल्दी जल्दी फटाफट। मॉर्निंग सो गई। अच्छा सो गई, सुबह ना जल्दी उठ गई थी। परमाणु जा रहा, परमाणु। और मेरे हस्बैंड बात करे फ़ोन पे, तो सुबह जल्दी उठ गई थी ना ये, अब सो गई। पता नहीं चल नींद आ गई इसको। परांठा लिया था, इसको थोड़ा सा ही खाया इसने। एक्चुअली ना उसमें मिर्ची बहुत थी डाली हुई, थोड़ा सा खाया इसने। चलो आगे कुछ खिला दूंगी इसको। क्या बोला तो तो हम पहुंच गए यहाँ परमाणु में ना थोड़ा सा काम था मेरे हस्बैंड को, बस इसीलिए आए थे हम यहाँ पे ना। सुबह सुबह जल्दी में निकल गए थे। व्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं लगा क्योंकि हम सुबह ना 8:30 निकल गए थे घर से, और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सिर्फ नहाए और निकल गए। और इसको नहलाया, ये भी सोई हुई है, इसको नहलाया, बल्कि ब्रेकफास्ट भी इसको मैंने दिखाया था आपको उसमें। तो उसमें मेरू के पास ही करवाया, वहाँ से हमने उसको परांठा ले लिया था और वहीं से वही खिलाया। इसको खिलाया तो थोड़ा सा ही क्योंकि उसमें मिर्च बहुत थी, तो थोड़ा इसने खाया, थोड़ा सा मैंने खाया। अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने तो बिल्कुल भी नहीं किया, हमने तो फिर भी आधा आधा परांठा खा लिया था। अब देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा इनको काम है परमाणु ऑफिस में ना, थोड़ा सा काम है, तो देखते हैं कब तक ये फ्री होते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट क्या है, इसको तो ब्रंच ही बोल दो आप। अब अगर ये टाइम से फ्री हो गए तो ब्रंच, नहीं तो फिर लंच। अब देखते हैं। आए तो हैं परमाणु, सोचा था इसको थोड़ा सा खिला लेंगे, वहाँ पे पिंजौर गार्डन ले जाएंगे इसको। तो गर्मी बहुत होती है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब इसको सोच रही हूँ, ये फ्रॉक पहनाई थी ना, थोड़ी गर्म है। देखती हूँ इसको कहीं कुछ टी शर्ट वगैरह लेती हूँ, कुछ फ्रॉक देखती हूँ, या तो कुछ देखती हूँ इसके लिए कुछ ऐसा कॉटन का हो, क्योंकि गर्मी है ना इधर। तो आवाज़ें मार रही है, अपने पापा उठ गई। मैंने इसकी फ्रॉक खुला दी, ये नरी पहनाई है, इसको गर्मी लग रही थी ना, तो ये बनाई है इसको। पता नहीं शिमला में ऐसी गर्मी कब होगी, और हम भी बिना स्वेटर के कहीं निकलेंगे। 10-15 दिन की गर्मी होती है, मज़ा ही नहीं आता उसमें। तो ऐसी गर्मी होनी चाहिए शिमला में भी, जहाँ फ़ैन लगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है,
मैं रही हूँ कांगड़ा में, वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो नहीं बेटे, ये बहुत पुराना है, तो हमारे को तो आदत है सहन करने की। ये बेटे पुराना है बहुत, पता नहीं गाड़ी में निकला, ये बहुत पुराना है। अभी पापा को बोलती, पापा लेके आएंगे। आगे मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए। पापा इसने पी लिया आखिरकार ये। जब हम साधुपुर गए थे ना तब की रखी हुई है ये गाड़ी में। क्या इतनी पुरानी तो नहीं है। बस वहाँ ऑफिस से निकलने के बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पिंजौर गार्डन। इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। और बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ का। देखो ये फाउंटेन्स चल रहे थे, क्योंकि अब गर्मी हो गई है ना, तो अब इन्होंने फाउंटेन चलाना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। बस वहाँ पे इसको थोड़ी देर ये पिंजौर गार्डन घुमाया। और इस ट्रेन में, ये ट्रेन ना पूरा मतलब गार्डन घुमाती है वहाँ का पिंजौर वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो कितनी खुश हो रही है। जाओ जाओ। जाओ। इस वाली डर रही है ना। एक स्लाइड तो लेने दो उसको। आजा 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 आजा। इधर से आओ, इधर से जा नीचे। आजा आओ, स्लाइड करो, इधर से आओ, स्लाइड करो, आओ। आजा गया। आजा 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 आ गया। आओ आओ आओ। आजा आजा आजा, चलो चलो आजा आजा आ गया। जा बेचारा। कितने मिनट का है? जैसे जा चल जा। हेलो, गुड आफ्टरनून। हम पिंजौर पहुंच गए थे, 11:30 पहुंच गए थे हम पिंजौर में। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस में कुछ काम था पिंजौर ऑफिस में, और फिर उसके बाद हमने वहाँ से हो गए थे हम कोई 12:30, 1 घंटे का काम था वहाँ पे, ज़्यादा काम नहीं था। हो गए थे हम 12:30 के करीब वहाँ फ्री हो गए थे। हम तो गाड़ी में बैठे थे, ये ऑफिस गए थे वहाँ पे काम करने के लिए, कुछ साइन वगैरह थे करने के लिए। और उसके बाद चले गए थे हम कालका में ना, हमने थोड़ा बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग करी। वहाँ ना अच्छे प्राइस पे अच्छा सामान मिल जाता है। हमने पहले भी ख़रीदा, अच्छा सामान मिलता है वहाँ पे, दालें दूलें ना, ग्रॉसरी अच्छी मिल जाती है। बस वही सब लिया। उसके बाद आगे उसके बाद हमने लंच किया। लंच के बाद अब हम आए हैं पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन में उसको थोड़ी देर बाहर खिलाया। बाहर ना झूले वगैरह लगे हुए हैं, बस उसको वही सब खिलाया। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ना अंदर राउंड मार के आती हूँ। बहुत ही अच्छा गार्डन है ये। मैं पहले भी आई हूँ इस गार्डन में, पर काफ़ी अच्छा है।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी आपके साथ बात भी कर लूँ और मैं थोड़ा गार्डन भी घूम लूँ, क्योंकि ना मुझे सुबह से इतनी गर्मी थी ना यहाँ पे कि कुछ रिकॉर्ड करने का ना ही मन करता। बस अब गर्मी जैसी होगी ना तो इतना घूमने का भी मन नहीं करता। अब थोड़ी शाम शाम सी हो रही है ना तो अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े ये पेड़ है ना लगे हुए, तो इन पे ना नीचे बैठने का जो मज़ा है ना, और ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, लग रही है। कितनी सुंदर है। मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ। आए होंगे आप भी पिंजौर में, जो लोग नहीं आए हैं वो आए। बाहर ना एक ट्रेन है बच्चों की, उसके हम लेते हैं, ये कोई कम से कम 50 रुपये पर पर्सन है टिकट। और उसके बाद ना वहाँ पे जंपिंग के लिए है, वहाँ पे लगाया हुआ उन्होंने टॉय स्लाइडिंग वगैरह, जंपिंग स्लाइड्स वगैरह, तो उसके भी है 70 रुपीज़ पर पर्सन, पर बच्चे के हिसाब से। उसमें तो खैर बच्चे ही जाएंगे, हम तो कहीं जाएंगे। तो उसके लगाए हुए हैं। और यहाँ गार्डन अंदर घूमने के लिए 25 रुपीज़, तो अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस है और आप लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। हमारा ना ऐसे ही प्रोग्राम बन गया था, मेरे हस्बैंड आ रहे थे सुबह, तो उन्होंने बोला कि अगर तुमने जाना है तो तुम भी चल पड़ो, तुम भी थोड़ा सा घूम लेना। तो हम आ गए थे। यहाँ देखो पानी है। अब गर्मी जैसी आ गई ना, तो ना जब हम पिछली बार सर्दियों में आए थे ना, तो दिसंबर में आए थे शायद, तो यहाँ पानी नहीं था, इन्होंने भरा हुआ। अब जैसे गर्मी आ रही है ना तो इन्होंने पानी लगा दिया हुआ इधर। बहुत अच्छा। और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना इन पेड़ों की, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी गर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी हवा, मज़ा ही आ जाता है। बहुत सुंदर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बैठने के लिए ना, बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड तो आए नहीं इधर, वो उसको बाहर झुला रहे हैं। मैंने कहा तब तक मैं जा के आती हूँ, मैं बोर ही हो रही थी बाहर भी। मैंने कहा चलो मैं गार्डन का थोड़ा सा टूर लगा के आऊँ एक। ये देखो कितना सुंदर है इधर है बाहर चलने के लिए, और अच्छे फ्लावर्स भी बहुत सुंदर है। और आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पिंजौर में ना इतनी सारी नर्सरीज है ना, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। मैं सोच रही थी कि मैं ले जाती हूँ थोड़े बहुत, पर देखते हैं क्या बनता है चलते चलते। अगर मैंने एक दो खरीदे तो खरीद लिए। और देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पे। अब तो थोड़े सूख भी गए ना, ये गर्मी हो रही है शायद तब सूख रहे होंगे फ्लावर्स। बहुत ही सुंदर है, बहुत लंबा है ये। अब पता है फर्स्ट टाइम कब आई थी? मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब हमारा ट्रिप आया था इधर पिंजौर गार्डन घूमने के लिए। मैं तब आई थी फर्स्ट टाइम। मैं उस टाइम बीकॉम कर रही थी, आई थिंक शायद मैं फाइनल ईयर में थी। लेकिन इस वक्त ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, अच्छा मौसम है, मतलब सहन करने लायक गर्मी है। तो इस वक्त ना आने का मज़ा है यहाँ पे। कितना प्यारा जंगल जैसा लग रहा है। वैसे तो हम शिमला वालों के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है ना, जंगल जंगल बात होती है, पर फिर भी अच्छा लगता है। जब ऐसी गर्मी हो जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना। अच्छा है, देखो कितना प्यारा आ रहा है ऊपर से। मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं तो धूप में हूँ, पर आपको शायद कैमरे में शायद कैप्चर हो रहा हो ये सब। बड़ा अच्छा है। और पेड़ तो मेरे को इतने पसंद आए ना, ये बहुत ही पसंद आए ये पेड़। और नीचे का देखो जो फाउंटेन्स चल रहे हैं ना, एक तो पीछे पता नहीं गाने आ रहे हैं, और पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। और ऊपर सूरज है, और यहाँ ये शाम को इंजॉय कर रहे लोग इधर बड़ी। अच्छा है अगर इस जंगल में भी घूमना है तो भी है, लेकिन मैं तो अब चलती हूँ क्योंकि शायद वो लोग भी मेरा वेट कर रहे होंगे। और थोड़ी देर बैठती हूँ परे छाँव में जाके, थोड़ा पेड़ों के नीचे ना ठंडी ठंडी सी हवा लेती हूँ,
और फिर चलती हूँ। और भी आगे तक है, पर आगे भी ऐसा ऐसा ही है, सीधा सीधा रास्ता है। और ऐसे ही आई थिंक शायद फाउंटेन्स लगे हैं, पता नहीं, देखा नहीं। बहुत लोग आए हुए हैं और सैटरडे संडे तो कुछ ज़्यादा ही रश होता है यहाँ पे, क्योंकि वीकेंड होता है ना, सब अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। जब हम पिछली बार आए थे ना, मैं आपको बता रही थी, जब हम आए थे शायद जनवरी में आए थे, तब ना सैटरडे संडे ही था और इतने सारे लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे इधर, अपने घर से खाना पैक करके लाए थे और यहाँ आराम से बैठ के खा रहे थे। बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा लगता है बच्चों के साथ आना। हम शिमला वालों को तो थोड़ा दूर पड़ जाता है ना, लेकिन जो यहाँ आस पास के जो नज़दीक लोग हैं ना, वो तो आते होंगे। यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर, थक गई मैं नीचे से आते आते। यहाँ बैठती हूँ मैं क्या थोड़ी देर, अब नीचे से ना थक गई मैं आके, और थोड़ा पसीना कितना आ गया। ऐसे चलने को तो इतना नहीं है, पर कभी कभी जैसे बहुत दिनों बाद चलो ना तो थक जाते हैं चल चल के। और वैसे धूप भी है और गर्मी भी है, तो लग रहा है ऐसा। अब जैसे गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, तो अब खाना खाने का या कुछ खाने का ऐसे मन नहीं कर रहा। बस ऐसा मन कर रहा है कि कुछ ठंडा ठंडा सा खाना था, पानी पीना था। 2 बॉटल सुबह से ख़रीद ली हमने पानी की, और अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि और पानी पीना था। मतलब आ रहा है ना, और आनंद मिल रहा है। देखो आप भी कितने सुंदर है ना, मज़ा आ रहा है इनको देखने का। और इनके नीचे ना बैठने का ऐसे मन कर रहा है, ऐसा सुकून मिल रहा है ना, कि मैं सोच रही हूँ अभी मेरे हस्बैंड मेरे को और 10-15 मिनट कॉल ना करे तो मैं यहाँ से हिलूँ ही ना। मतलब मेरे को इतना मज़ा आ रहा है बैठने का। पर प्यास लग रही है और उसके लिए मेरे को गाड़ी तक जाना पड़ेगा। चलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर जाती हूँ। और कि ये भी पढ़ना चाहिए वैसे। और बहुत ही सुकून मिल रहा है मेरे को यहाँ बैठने का। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर आप लोगों के साथ बात भी करती हूँ। और क्योंकि सुबह से ना ऐसे मतलब सुबह जैसे उठे जल्दी, रात को मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बोला कि सुबह ना मैं परमाणु तक जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने चलना है कि तो तुम भी चल पड़ो। वैसे मेरे को इतना ज़्यादा काम नहीं है, तुम लोग भी घूम लेना। फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, घर में रह के भी क्या ही होगा, तो थोड़ा इसको भी घुमा लाते हैं। यहाँ पे झूले भी आ रहा है ना, तो बच्चे अच्छे से खेल लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। तो मैं उसको मैंने बोला चलो ठीक है हम भी चलते हैं सुबह। तो हम सुबह उठ गए थे 6:30, और उसके बाद बस नहाए धोए, उठने को ये उठी, इसको नहलाया, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं तो चप्पल खोल के बैठ गई हूँ आराम से। बहुत मज़ा आ रहा है इधर बैठने का। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे को यहीं बिठा रखे, बस मेरे को फ़ोन ना करे अभी और बस मैं यहाँ थोड़ी देर बैठी रहूँ आराम से, सुकून से। जैसे गाड़ी में आए ना, ऊपर से गर्मी गर्मी गर्मी, ऊपर से भागा दौड़ी सवेरे से लेके इतनी थी। फिर उधर गए, फिर मॉल गए। इसने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए थे। वो खाया था ना, परांठा खाया, कुछ आइसक्रीम खाई, कुछ खाया, और सारे कपड़ों में गिरा दिया था। फिर इधर मॉल गए पिंजौर में। मॉल तो क्या था, ऐसे ही चंडीगढ़ तक जाने का टाइम ही नहीं है, वापस जाना है। और फिर इसको थोड़े वो कपड़े लेके दिए, इसको वो पहनाए। मैं कैसे तो बड़े गंदे लग रहे हैं, और फिर इसको वो पहनाए। मैंने कहा अच्छा, मैं तो ये बता रही थी कि जो हमने ग्रॉसरी ख़रीदी है ना यहाँ से, उसका जो हॉल है मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या क्या ख़रीदा है। और तो चलो चलती हूँ अब आगे। वो लोग भी मेरा वेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आ जाएगी तभी चलेंगे। चलती हूँ और वापस चलते हैं। अब थक भी गए बहुत ज़्यादा, और बच्चा भी साथ में है तो इरिटेट होता है बच्चा भी। तो टाइम से घर चलते हैं, टाइम से पहुँचेंगे और टाइम से फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। ऐसे लगता तो है ना कि हाँ यार घूमने जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, पर फ्रेश ऐसा कुछ नहीं होते। अगर आपको एक दिन में आना जाना करना है ना, ऐसा फ्रेश नहीं होते, तो फिर तो थकते हैं बस, और कुछ नहीं। पर ऐसा होता है कि चलो मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो सोचा हम भी चलते हैं साथ, घर में क्या ही करेंगे हम भी। चलो
आगे मिलती हूँ उसके साथ। हस्बैंड साथ में आए ना तो बेबी सीटिंग तो अच्छे से हो जाती है। खुद को ना इतना ज़्यादा टेंशन ही नहीं होती बच्चे की, फिर खुद आदमी आराम से फ्री होके घूम सकता है। और बस मेरे हस्बैंड देख रहे हैं इसको और मैं आराम से घूम फिर के वापस आ गई। मज़ा आता है। कौन कौन एग्री करता है इस चीज़ से मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। कहाँ गई? आजा। मज़े आएगी। चलो क्या कर रहे हो? चल मैं इससे नहीं जाना। हाँ ऐसे बोल रहे हो गया होगा। चलो जाना नहीं। आजा लास्ट पर है। चलते हैं यहाँ से। खूब इंजॉय कर लिया बच्चों ने भी और हमने भी। अब चलती हूँ मैं यहाँ से, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, इन्होंने बंद किया हुआ यहाँ से, मैं गलत आ गई कहीं से। चलो पहले तो मेरे को प्यास लग रही है, मैं तो पानी पीती हूँ। यहाँ बताओ कितना मजा आया आपको खेलने का? बहुत मजा आया। हाँ बड़ी धूप आ रही है। मजा आया। 7 बजे घूम और आओगे, वापस आओगे? आएंगे। ओके आएंगे। आएंगे? हाँ आएंगे। हेलो एवरीवन, तो आ गए थे हम पिंजौर से वापस और अब बज रहे हैं 8:30। अभी पहुँचे हैं बस। मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ। मैं ना पुलाव ही बना रही हूँ अब फटाफट से, क्योंकि अब इस टाइम सिर्फ यही बनेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। सफ़र में भी ना थक जाते हैं, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग एंड कर दूँ, उसके बाद मैं फिर सारे काम करती हूँ। और अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया है, ऐसे बैठी हूँ मैं। हाँ, तो प्रिशा को तो मैंने चेंज करवा दिया था, क्योंकि इसको ठंड लग रही थी ना। मैं स्वेटर वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी टनल के पास की। पूछो मत आप, इतना लेट हो गए, नहीं तो हम तो 7 सवा 7 तक पहुंच जाने थे। तो इतना टाइम लग गया हमें आते आते। फिर सोचा कि बाहर क्या खाएं, तो अब मैं ना पुलाव बना रही हूँ फटाफट से। अब यही बनेगा इस वक्त, और तो कुछ बनेगा नहीं। हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू सून। गुड नाइट।